अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और कैसे गुजरे आपके पिछले कुछ दिन यूके में। यूके वालों से पूछ रही हूँ भाई, गर्मी कैसी है। उफ, मंडे और ट्यूसडे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, नाश्ते में कुछ और तो खाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे बन रही है बहुत ही मज़ेदार किस्म की मीठी लस्सी। अगर आपने ये ट्राई करनी है यूके में तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। 4 से 5 आपने बड़े चम्मच जो होते हैं वो आपने लेने हैं दही के। उसके अंदर आपने 1 ग्लास दूध डालना है, थोड़ी बर्फ़ डालनी है, पानी डालना है और साथ में चीनी भी उतनी ही डालनी है जितना आप योगर्ट ऐड करें। मतलब 4-5 बड़े चम्मच अगर आपने डाले हैं तो आपने 4-5 चम्मच चीनी के डालने हैं, नॉर्मल जो खाने वाले होते हैं। और फिर आपने इसको जूसर को खूब चलाना है ताकि ये अच्छी थिक सी बन जाए और टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तान जैसा आएगा दूध ऐड करने से। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। यूके में कुछ ज़्यादा ही गर्मी फ़ील होती है क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो इस तरीके के बने हुए हैं ना कि मतलब सर्दी के हिसाब का ये कंट्री है तो सर्दी के हिसाब से बने हुए हैं। बाहर सारा मतलब घर को प्रॉपर उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि ये घर गर्म रहे। तो एक दफ़ा जब ये गर्म हो जाते हैं ना फिर ठंडा होने का नाम नहीं लेते। अच्छा, इस टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले मेरा ड्रेस बताएं कैसा है जनाब। अच्छा, इस पेज का लिंक मैं दे दूँगी आपको। ये फिर मैंने उसी पेज से ही दोबारा ऑर्डर किए हैं क्योंकि इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और मैं जैसे पिक्चर में चीज़ आ रही होती है ना सामने से मुझे वैसी ही चाहिए होती है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन इस पेज की बार बार मैं आपको गारंटी इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं लेती ही यहाँ से हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि ये चीज़ कैसी है। आप समझ लें, मेरी फ्रेंड समझ लें आप इनको, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आंखों से देखी हुई होती है तो बंदे को ज़्यादा ज़रा ट्रस्ट होता है। तो इसलिए फिर मैं पेज आपके साथ शेयर कर देती होती हूँ। लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे पेज का जो है वो टैग भी कर दूँगी, अगर आप लोगों ने देखना हो, लेना हो। अभी गर्मी आ रही है, लॉन के कपड़े या कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वैसे 2-3 मेरी सिस्टर्स ने कहा कि मैं हम जब तक हम गए थे तो वो बिकी हुई थी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है ना वहाँ पे रुकती नहीं है चीज़, फ़ौरन से आपको छापा मारना होता है बस। गर्मी इतनी थी ना घर में कि मैंने क्या किया, मैंने बस कहा भई आज भागते हैं घर से कहीं। तो हम लोग चले गए थे थोड़ा सी साइड पे, लेकिन बिल्कुल ही बीच पे नहीं गए थे, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। इसलिए हमने ऐसे सोचा हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा हमें अच्छा फ़ील हो जाके। तो यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ पे फिर मैं कुछ वीडियोस बना रही थी अपनी, थोड़ी टिकटॉक्स बनाई अपने घर के लिए। और जो पेज है उनको भी मैंने कुछ भेजी पिक्चर्स, थैंक यू उनका किया भाई कि बहुत ही अच्छे कपड़े थे और इसका स्टाइल भी बहुत ही ज़बरदस्त था। ये ओरिजिनल लाइमलाइट का है, बहुत ही प्यारा है ये सूट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे वहाँ से मुझे मिला है। तो आप लोग भी ज़रूर चेक कीजिएगा और काफ़ी सारे और भी उनके पास हैं अच्छे अच्छे कपड़े, तो आप लोग चेक कीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे अभी सारे ना दीवार पे चढ़ के बैठे हुए हैं और मैं बस यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। आज हमने प्लान किया था कि हमने रेस लगानी है। मैंने आपसे कहा है, पहले भी शेयर किया हुआ है कि मुझे ब्लड की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। आप यकीन करें मुझे खड़े खड़े चक्कर आने लग जाते थे, मैं इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, इतनी मैं कमज़ोर हो गई थी। लेकिन माशाल्लाह मैं कुछ टाइम से अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। इसका भी आज टेस्ट था कि भाई मेरी सेहत ठीक हुई है कि नहीं। हालांकि मेरे पाँव में बिल्कुल ओपन जो है वो जूता पहना हुआ था, लेकिन हमने रेस लगाई। जब हमारी शादी हुई थी मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा रेस लगाते थे और मैं जीत जाती होती थी क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा स्टेमिना था। मैं जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो मैं जो रेस के कंपटीशन होते हैं उनमें हिस्सा लेती थी और जीत जाती होती थी। लेकिन फिर जब मेरे बच्चे हुए उसके बाद ना हमेशा जब भी रेस लगती थी तो मैं हार जाती थी। लेकिन अभी आप, मेरी शादी को 7 साल हो गए माशाल्लाह, और 7 साल के बाद दोबारा से मैं जीत गई हूँ और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मेरी सेहत अच्छी हो गई है। जब आपकी सेहत अच्छी होती है, स्टेमिना अच्छा होता है, तो तब आप ये काम कर सकते हो। मतलब आप तेज़ चल सकते हो, भाग सकते हो, आपको सांस नहीं चढ़ता। तो इस तरह की चीज़ें, तो फिर से मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह सेहत मेरी अच्छी हुई है। इससे ये साबित होता है कि जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करते हैं ना तो आपकी सेहत वापस ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और अगर नहीं ना ख्याल रखते तो फिर वो ज़्यादा ख़राब होती है। हम लड़कियां ज़्यादातर यही करती हैं कि हम खुद ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती हैं और ख़ुद ही अपनी सेहत को ख़राब कर लेती हैं। अभी जो क्लिप आपको दिखाई दे रहा था, बच्चे बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे आपको। बच्चों के स्कूल के थे आखिरी दिन, ये 2 दिन। तो रेहान को मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही ड्रॉप करूं, साथ जाऊं और पिक भी खुद करूं। और दूसरा ये कि बच्चों का जो है ये आखिरी 2 दिन होते हैं तो इन्होंने टीचर्स को हाफिज़ करना होता है। बच्चे इमोशनल होते हैं, नई टीचर के पास जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे रो रहे होते हैं, अपसेट भी होते हैं, तो इसलिए फिर ज़रूरी होता है कि छुट्टी टाइम खुद पिक करने जाएं।
तो मैं रेहान को लेने के लिए गई थी और वहाँ पे उन्होंने बाहर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह मंगवाई हुई थी, तो बच्चे सारे काफ़ी खुश हुए। बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ, और छुट्टियों में क्या-क्या प्लानिंग है आपकी, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपको यहाँ यूके में कोई अच्छी-अच्छी जगहें पता है जहाँ पे हम बच्चों को लेके जा सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो जहाँ-जहाँ जाऊँगी बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी, व्लॉग्स आएँगे, और लेकिन जहाँ-जहाँ आप लोग जाएँगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जगह रेकमेंड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि बच्चों को लेके जाऊँ इन छुट्टियों में। क्योंकि हमेशा जब छुट्टियां होती थी तो इतना ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये प्लान किया है कि हम बच्चों को जो है खूब सारा घुमाएंगे, इंशाल्लाह खूब छुट्टियां एंजॉय कराएंगे बच्चों को। तो आप लोग मुझे जगह जो भी हो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और जहाँ जहाँ लेके जाना चाहिए बच्चों को, कोई आइडिया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करा करें। तो जनाब ऐसे ही मिलजुल के काम चलेगा। अभी जनाब बन रही है चिप्स, और साथ में मैं बना रही हूँ ये चिकन। गर्मी की वजह से ना एक प्लान मैंने कर लिया है पहले से ही, कि इस मंडे और ट्यूसडे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो मैंने क्या किया था, क्योंकि हमें पता था कि टेम्परेचर इतना हाई जाएगा, यूके के हॉटेस्ट डेज़ में से ये डेज़ थे। तो मैंने क्या किया, संडे को 3-4 हांडियाँ बना के ना पहले ही फ्रिज में रख दी थी कि मुझे ना कुकिंग ना करनी पड़े, क्योंकि घर घर में जब कुकिंग नहीं होती है, खाना नहीं बनता है, तो फिर घर थोड़ा कम गर्म होता है। जिस तरह की चीज़ें अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हैं, लेकिन जब आप हांडी बनाते हो ओबियसली उसके ऊपर टाइम लगता है, घंटा लगता है, 1.5-2 घंटे चूल्हा मुतवातर चलता रहता है, तो फिर घर और ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ यूके में गर्मी हमें इसलिए भी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये जब घर एक दफ़ा गर्म हो जाते हैं तो ठंडे नहीं होते एकदम से, क्योंकि इन्होंने इस तरह के घर बनाए हुए हैं ताकि ये गर्म रहें, क्योंकि ये ठंडी कंट्री है। तो अब एकदम से इतना हॉट वेदर आया है तो यूके रेडी नहीं है इस वेदर के लिए, घर रेडी नहीं है। आपने देखा है कि ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर आग लग गई है। उसके अलावा जो है वो लोगों की खिड़कियाँ टूट रही हैं, लोगों के घरों को भी आग लग रही है, क्योंकि ये गर्म बनाया हुआ है कंट्री इस तरह से। तो फिर अब एकदम से इतनी गर्मी हो गई है तो फिर उस हिसाब से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि घर गर्म हो जाता है, ठंडा वापस होने का नाम नहीं लेता। अभी जैसे मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन घरों के अंदर स्टिल वार्म है। बाहर निकलते तो सर्दी फील होती है, घर के अंदर सर्दी नहीं फील हो रही। लेकिन पाकिस्तान में वो गर्म कंट्री है तो उस हिसाब के घर बने, खुले खुले बने हुए, सीमेंट के बने हुए हैं, तो वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं फ़ौरन। तो एक प्लानिंग मैंने ये भी शामिल की है कि मैं खाना जो है ना वो पहले से बना दिया करूँगी। जब मुझे पता होगा कि हाँ जी इन इन दिनों में गर्मी है तो मैं 2-3 दिन का खाना ज़्यादा बना के फ्रिज में रख लिया करूँगी। अभी का जो क्लिप आप देख रहे हैं जनाब, हम आए हुए हैं किसी ज़रूरी काम के लिए। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर देती हूँ ताकि ये शाम को वीडियो अपलोड हो जाए। आप यहाँ का नज़ारा चेक करें, कितना प्यारा नज़ारा है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग यहीं से शुरू होगा। कहाँ हम गए और क्या कुछ किया सारा कुछ होगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।